जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है जो कि मुल्तान से इख्तिताम पजीर हो चुका है, जो कि विजुअल्स इतने बुरे हैं पाकिस्तान के लिए कि इसके ऊपर बात करते हुए मुझे थोड़ी सी आज मैं कहूँगा कि इतनी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम की ये परफॉर्मेंसेज हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो आज हमने अपनी आंखों से विजुलाइज की हैं थ्रू आउट। इसके ऊपर आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपकी बॉल इराज जो है उसका इख्तिताम होना शुरू हो चुका है। जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल इन लोगों ने पिछले तकरीबन कोई 2 साल से करना शुरू किया, और मैं 2019 से बात करूँगा आज कि 2019 से लेके अब 2025 आ गया, लेकिन आपकी क्रिकेट वहाँ की वहाँ खड़ी है। अगर हम देखें 2019 से जो आपका 22 तक का जो साइकिल था उसके अंदर भी अगर देखें तो आपने कहाँ पे स्टैंड किया था वो भी मेरे सामने सारा खुला हुआ है कि आप तब छठी पोजीशन पे आप स्टैंड कर रहे थे। फिर उसके बाद थ्रू आउट जो आपकी अगली परफॉर्मेंसेज हैं जिसमें आपने 2000 जो अगला 2023 से 2000 आगे 25 वाला जो आगे साइकिल चलना है उसमें भी अगर देखें तो आपने यहाँ पे आज जो है 9वें नंबर पे यहाँ पे स्टैंड किया, और यहाँ पे आपने अपनी थ्रू आउट जो पोजीशन दिखाई है वो आपके सामने है। मेरे सामने पाकिस्तान की टीम का वो हाल है जो कि मैंने पिछले तकरीबन तकरीबन अगर देखूं तो वो 70 सालों वाला मैं कहूँगा ना कि पाकिस्तान की टीम का वो हाल है जो हमने शुरुआत से कहना शुरू कर दिया था कि भाई अगर हम अपनी टीम को डे बाय डे रिवाइव नहीं करेंगे तो हमारी इस तरह की कंडीशंस के साथ हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब ये पहली दफ़ा कंडीशंस मेरे सामने आई थी तब मैंने एक बात कही थी कि भाई हमारी जो अपनी करंट टीम है इसके अंदर वो प्लेयर्स मौजूद नहीं है जो स्पिनर्स को अच्छा खेल पाएंगे। मैं हमेशा से एक बात करता रहूँ कि आपकी टीम में सिर्फ एक प्लेयर है जो स्पिनर को खेल पाता है और वो है आपका साउशकील। उसके अलावा आपका कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि आपने स्पिनर्स के ऊपर तैयार किया, और आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि ये स्पिन के खिलाफ यहाँ पे नेट्स प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन थ्रू आउट आपने पिछले जो 2-3 महीनों के अंदर देखा होगा कि आपको ये नज़र आया होगा कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो अपने प्लेयर्स को देखा होगा नेट्स में, तब आपने इनको देखा होगा कि ये नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं किसके साथ भला, स्पिनर्स के साथ। ये बात है जिसकी वजह से आपकी ये परफॉर्मेंसेज आज निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान थ्रू आउट एक कंप्रीहेंसिवली डिफीट का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की जो ये कारकर्दगी है मैं इसके ऊपर आकिब जावेद साहब को तनकीद का निशाना बनाऊंगा। फिर उसके बाद थ्रू आउट जो इनके साथ मैनेजमेंट में ऐसे शफीक हैं, अजहर अली हैं, थ्रू आउट आपकी कैप्टन है, उनकी पथेटिक किस्म की कैप्टनसी आज घोस्ट की है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने आज ये टेस्ट मैच हारा अपनी होम ग्राउंड में। और पाकिस्तान पिछले तकरीबन 34 साल के बाद आज वेस्ट इंडीज़ के हाथों शिकस्त से दो चार हुआ है, वो भी अपनी होम ग्राउंड में। पाकिस्तान को हराने के लिए इनको काफ़ी लंबा अरसा वेट करना पड़ा, लेकिन 34 साल का जो आपका ये टोटली जो मैं कहूँगा कि मेरे सामने स्टैट्स हैं वो मैं एक दफ़ा खोल लूँ फिर उसके ऊपर मैं आगे डिटेल से बात करता हूँ पहले। अच्छा, मेरे सामने जो स्टैट्स हैं उसमें देख के मुझे ये फील हो रहा है कि यार मैं ना ही बोलूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कोई अच्छी नहीं है। तो सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज के ऊपर बात करना इस टाइम फजूल है कि पाकिस्तान ने क्या किया है इस थ्रू आउट सीरीज़ में, वो उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने जो सीरीज़ में यहाँ पे करके दिखा दी है। पाकिस्तान की अभी जो देखिए 133 रन पे पूरी टीम का आउट होना, और वेस्ट इंडीज़ 120 रन से ये मैच को जीतने में कामयाब हुआ। और थ्रू आउट आप देखें तो पहली इनिंग में आपके 58 पे 8 आउट होने के बाद आपने वहाँ से कमबैक किया और आपने 163 लगाया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उसका ताक़ुब में 154 रन बनाया और पाकिस्तान अपनी टीम पूरी उड़वा बैठा। और उसके बाद थ्रू आउट जब तीसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज़ दोबारा बैटिंग करने के लिए आई तो 244 रन आपने दोबारा बनवा दिए, और यही आपकी वो टीम थी जिसने आपको पहली इनिंग में डोमिनेशन करते हुए नजर आए। और दूसरी इनिंग में आते ही यानी कि इनकी वो फिटनेस लेवल तो नहीं है पाकिस्तान की टीम का कि आप इनको अगले अगले ही दिन दोबारा बॉलिंग दे दे और फिर दोबारा कहेंगे भाई आओ कोई 60-70 ओवर दोबारा करवाओ। तो ये आपके सामने फिटनेस के ऊपर भी बात होती है, फिटनेस की भी ये सारा जो लेवल है आपके सामने है कि फिटनेस की वजह से भी आप ये आज कोस्ट करने में कामयाब हुए कि आपने ये मैच अपने हाथ से निकाला है। 244 रन यहाँ पे जो दूसरे इनिंग में लगाए वेस्ट इंडीज़ ने। फिर उसके बाद उसका ताकुब करते हुए पाकिस्तान की टीम कल बैटिंग कर रही थी, और बैटिंग करते करते जब पाकिस्तान की 76 रन पे 4 विकेटें गिरी तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई ये टेस्ट मैच निकल गया। और आज जब मैच स्टार्ट हुआ साउशकील की पहली विकेट गिरी और उसके बाद थ्रू आउट जब आपकी लाइन लगी तो ये मैच आपके हाथ से निकल चुका था। मैंने कल ही कह दिया था 90% आपके हाथ से मैच निकल चुका है, और 10% अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल कोई इनिंग ना खेल दे
तब तक ये हो सकता है। अब इसमें जो फ्लॉज हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई हम ये कोस्ट क्यों कर रहे हैं। अब फ्लॉज ये हैं कि भाई आपने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे विकेट्स बनाना शुरू कर दी, स्पिन विकेट। ना आपको पता है कि हमारी टीम की क्या क्रेडिबिलिटी है, हमारे प्लेयर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या वो हमारे प्लेयर्स ये पिच पे खेल पाएंगे, या उनके पास उतनी गेम अवेयरनेस है कि वो पिच के ऊपर ये स्टैंड कर पाएंगे। इस तरह की टर्निंग जो पिच है इसके ऊपर हमने वो सोचे समझे बगैर हमने चेंज किया। और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान को हमेशा पहले बैटिंग नहीं मिलेगी, आप ये बात याद रखें। अगर पहले बैटिंग मिल जाती है वहाँ पे तब आपके इतने टर्न होता हुआ बॉल नज़र नहीं आता है। लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान ने फिर भी पहले बॉलिंग करते हुए इनको पकड़ लिया था, लेकिन आपने फिर भी वहाँ से जो अगली जो 8 विकेटें गिरने के बाद जो अगली 2 विकेट्स पे यहाँ पे एक लंबी पार्टनरशिप यहाँ पे 60-70 रन की बनवा दी, उसकी वजह से आपका ये मैच कोस्ट हुआ। अगर आपने वहाँ पे उनकी वो पार्टनरशिप ना लगाई होती या ना लगवाई होती तब आप यहाँ पे मैच को आज शायद अपनी साइड पे ख़त्म कर रहे होते। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर। फिर ऊपर से ये आपके सीनियर प्लेयर्स के ऊपर शान मसूद के साथ अभी जो इंसिडेंट हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट साहब ने जो सवाल किया, मैं थ्रू आउट उनके सवाल को कुछ अच्छा मानता ज़रूर, लेकिन जो एंड वाला उनका सवाल था जिन पे उन्होंने बाबर आजम सॉरी कह रहा हूँ उनसे जो शान मसूद से पूछा कि भाई आप कैप्टनसी छोड़ें या फिर बोर्ड को डिसीजन लेगा। बाकी आप सवाल कर सकते हैं, स्टैट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। मैं भी हमेशा यहाँ पे बैठ के बाबर आजम को भी तनकीद करता हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं शान मसूद की कैप्टनसी के ऊपर भी बात करता हूँ, लेकिन आप लोग उनको एक रिस्पेक्टिव वे पे बात कर सकते हैं। आप उनसे ये नहीं मुतालबा कर सकते कि आप खुद फैसला लेंगे कैप्टनसी छोड़ने का या फिर बोर्ड फैसला करेगा। इसकी वजह से आपको ये आज जो आंसर आगे से मिला ना, मेरा ख्याल है ये आप लोग के नहीं पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी के ऊपर तमाचा है जो कि इस तरह के सवाल बैठ के पूछते हैं। ठीक है, आप उनसे बात करें, तनकीद करें, मैं भी यहाँ पे तनकीद करने के लिए बैठा हूँ। क्रिटिसिज्म सबका हक है, वो कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं है। और ना ही आपने उनको रिस्पेक्ट करना है अपने प्लेयर्स को, उनकी अपनी इज्जत भी है और वो थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए जितना सर्वाइव कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट उनके हाथ में नहीं आता तो हमारे जो मीडिया का रुख है और तोपें हैं वो सारी इन प्लेयर्स की तरफ हो जाती हैं। उसमें ही हम भूल जाते हैं कि पर्सनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, उसी में हम भूल जाते हैं कि भाई जो आपकी रिस्पेक्ट है वो क्या है। तो उस वजह से हमें ये कॉस्ट करता है। अभी जो थ्रू आउट जो इंसिडेंट हुआ शान मसूद से सवाल किया गया, मैं इसको टोटली कंडेम करता हूँ कि इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। इस तरह के सवाल से मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड मीडिया आपको देख रहा होता है, आपकी कैप्टन को देख रहा होता है, तो आप इस तरह के सवाल नहीं कर सकते। आप जाएँ उधर बोर्ड से पूछें, ऑफिशियल से पूछें जाके भाई हमने शान मसूद को कैप्टन रखना है या नहीं करना। आप उनसे ये सवाल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो शान मसूद ने स्टैट्स के ऊपर बात की वो भी मैं वो जो कह रहे थे इनएक्यूरेट है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई हमने ठीक है पिछले हमने 12 मैचेस के अंदर सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस जीते हैं, तो ये भी आपके सामने है कि हमने कौन से टेस्ट मैच जीते हैं, वो भी हमने होम कंडीशंस में एकदम से सारा सिनेरियो चेंज करने के बाद हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। और मेरा ख्याल है शान मसूद का ये जो इरादा रहा है बहुत ही गंदा रहा है। 2025 के आगे जो आपका ये 2025 से 27 वाला जो साइकिल है इसमें आपको शान मसूद को कैप्टनसी के साथ परसू नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर इनके अलावा अब वो किसको तैयार कर सकते हैं ना, आपके पास अब बाबर आजम की सूरत में कोई अच्छा कैप्टन है, क्योंकि बाबर आजम कैप्टनसी में बिल्कुल अच्छे नहीं है। हालांकि उनकी भी जो हमने लास्ट जो 2 साइकिल देखे हैं उसके अंदर भी बाबर आजम ने हमें 6ठे पे फिनिश करवाया, फिर अगले साइकिल में हमने 7वें पे फिनिश किया और अब हम 9वें पे फिनिश कर रहे हैं साइकिल में। तो क्या हम एज ए टीम ये कभी सोच सकते हैं, एज ए फैन हम ये सोच सकते हैं कि हम कब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे? क्योंकि आगे जो 25 वाला और 25 लेके 27 वाला जो साइकिल है इसके ऊपर ही मैं आगे बात करता हूँ, आपके साथ वो शेड्यूल भी शेयर करता हूँ। लेकिन एक बात ये है कि हमारे पास ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम 25 और 27 वाला जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसको हम ग्रैब करके यहाँ पे हम फाइनल खेल लें। तो ये हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ना कि हम फिर बैठ के उसी पुरानी बातों के ऊपर बात करते रहेंगे भाई यहाँ पे ये हो गया था ये हो गया था। लेकिन ठीक है, टारगेट आपके आगे बड़ा था, ये टेस्ट मैच हम बचा सकते थे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने वो अवेल नहीं की। बाबर आजम के ऊपर बड़ा यहाँ पे सवालिया निशान है। बाबर आजम 31 रन पे आउट हुए और बाकी कोई प्लेयर यहाँ पे 31 तक नहीं पहुंचा, बाकी सारे इससे पहले ही आउट होते रहे। मेरे सामने स्कोर कार्ड भी है, मैं स्कोर कार्ड खोल के बात नहीं करना चाह रहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे देख के शर्म आ रही है कि हमारे प्लेयर्स यहाँ पे कोई भी बाबर आजम को क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पे 30 से आगे कोई प्लेयर जा ही नहीं सका बाबर आजम के अलावा। बाबर आजम 31 रन बनाए इस टर्निंग ट्रैक पे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो कैच हो गया वो एकदम से गेम का ड्रॉबैक रहा। लेकिन उसके बाद जो थ्रू आउट बाकी जो प्लेयर्स हैं, साउशकिल 13 रन पे आज आउट हुए,
काशिफ अली 1 रन पे आउट हो गए, फिर उसके अलावा रिजवान को 25 रन बना के वेरिकन इनको बोल्ड कर दिया, फिर सलमान अली आगा 15 रन पे LBW हुए, साजिद खान 7 रन पे आउट हो गए। और जो वेरिकन है उनकी बॉल तो शायद उनके सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रही थी कि बॉल होती क्या है। वो बता रहे थे कि भाई प्रॉपर स्पिन किसको कहते हैं, हर प्लेयर को उन्होंने पकड़ किया। और इस थ्रू आउट इस सीरीज़ के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया वेस्ट इंडीज़ को वो आउटस्टैंडिंग है। और जनवरी खासतौर पे वेस्ट इंडीज़ के लिए बड़ा मैं कहूँगा कि लकी है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच मारा था, और आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को 34 साल के बाद इन्होंने टेस्ट मैच मारा है। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को उनके होम कंडीशंस पे आगे जब कोई मैच पड़ता है तो इसकी वजह से आपको ये कॉस्ट करता है, और आप कहाँ पे रह जाते हैं, 9वें नंबर पे, आखिरी नंबर पे आप स्टैंड कर रहे हैं। ये बात करते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन शायद ऑफिशियल्स को भी हैं जो कि इस टीम के करता रहता है, उनको भी समझ है कि हमने किस टीम के साथ जाना है और हमने क्या कैप्टनसी प्रॉपर रखनी है कि हमारी टीम यहाँ पे अच्छा कर पाए। अभी जो दूसरी इनिंग में फिर दोबारा से वेरिकन 5 विकेटें और थ्रू आउट बाकी सिंक्लेयर 3 और मोती ने 2 विकेट्स लेके दिए। और वेरिकन ने थ्रू आउट यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी ले लिया, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी वही लेके जा रहे हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इंटेंशन के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, किस तरह इंटेंशन के साथ वो अपनी टीम के लिए खेल रहे थे। थ्रू आउट बहुत अच्छा टेस्ट मैच रहा वेस्ट इंडीज़ के लिए और पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान सोचे कि हमने इस टीम के साथ या इस सारे स्टैंड्स के साथ हमने आगे जो नया साइकिल आ रहा है उसके ऊपर कैसे जाना है। अब मेरे सामने साइकिल मौजूद है जो मैंने निकाल के रखा हुआ है आप लोग की रहनुमाई के लिए, कि आप लोगों को पता चले कि जो आपने 2025 से 27 वाला जो साइकिल है वो कहाँ से शुरू करना है और हमने कहाँ लेके जाना है। मेन चीज़ ये है कि जो साइकिल है वो जो अगला हमने इस साइकिल का आगाज़ करना है वो आपको नज़र आ रहा है। थ्रू आउट पाकिस्तान ने 8 महीने के बाद अब टेस्ट मैच खेलना है, और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ यानी कि जस्ट इमेजिन के साउथ अफ्रीका से अभी हार के आ रहे हैं वो। हम बस फ़र्क ये है कि पहले हम अवे जाके उनकी होम कंडीशन में खेले थे, अब वो यहाँ पे पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की होम कंडीशन में खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से जो 27 वाला शेड्यूल है उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान ने जो 3 सीरीज़ खेलनी है वो होम खेलनी है, 3 अवे सीरीज़ खेलनी है। पाकिस्तान जो होम में खेलनी है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जो कि यहाँ से पाकिस्तान ने 8 महीने के बाद अक्टूबर में पाकिस्तान ने जाके ये खेलनी, यानी कि 10वें महीने में जाके पाकिस्तान ने ये सीरीज़ अपनी खेलनी स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद अगर देखें तो 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका के खिलाफ होम में खेलने हैं, फिर उसके अलावा 2 यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने आगे खेलने हैं। फिर उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ वे सीरीज़ खेलनी है, फिर 2 पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलने उनके मुल्क में जाके, क्योंकि वो यहाँ पाकिस्तान का दौरा इस दफ़ा कर चुके हैं, तो अगले साइकिल में पाकिस्तान ने उनके होम में जाके खेलना है। फिर उसके अलावा 5 कह रहा हूँ 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं उनकी होम कंडीशंस में जाके। तो ये 2 जो आपकी है ना वेस्ट इंडीज़ और जो आपकी इंग्लैंड वाली होम जो अवे सीरीज़ हैं इसमें आपको थोड़ा सा मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं और मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर होम सीरीज़ में देखें तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे तंग करेगा, इसके अलावा आपको अपनी होम कंडीशन में साउथ अफ्रीका से भी आप जीत सकते हैं और आप यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ भी आसानी से जीत सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमने जो अगले इरा में निकलना है या अगले साइकिल में निकलना है उसमें हमने किस तरह आगे सर्वाइव करना है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।